श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की अत्यंत पुण्यदायिनी और दुर्लभ कमला एकादशी की कथा। इस एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी कथा कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी केवल पुरुषोत्तम मास में आती है और इसकी महिमा इतनी महान बताई गई है कि इसके व्रत से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले अगर आपको मेरे यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में ओम गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। तो भक्तों, शुरू करते हैं हम अपनी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में विश्वकर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे, धर्मायण और भगवान विष्णु के अनंत भगत थे। उनकी पत्नी का नाम सुमन था। दोनों पति पत्नी अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनके घर में धन की कमी और परिवार में शांति भी नहीं थी। विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे। 4 पुत्र आज्ञाकारी और धर्मात्मा थे, लेकिन सबसे छोटा दुराचारी था। वह बुरी संगत में पड़ गया था। वह माता पिता का सम्मान नहीं करता था, झूठ बोलता, चोरी करता और व्यर्थ में कार्यों में व्यस्त रहता। समय बीतता गया और उनके दुर्गुण बढ़ते गए। एक दिन विश्वकर्मा ने उसे समझाया, बेटा, मनुष्य का जीवन बहुत दुर्बल होता है। धर्म के मार्ग पर चलो और भगवान का स्मरण करो। लेकिन पुत्र ने उनकी बात नहीं मानी। उसने उत्तर दिया, मुझे उपदेश मत दीजिए, मैं अपनी इच्छा से जीवन जीऊँगा। यह सुनकर माता पिता बहुत दुखी हुए। घर से निकासित धीरे धीरे उस युवक के कर्म इतने बुरे हो गए कि नगर के लोग भी उससे घृणा करने लगे। एक दिन उसने ऐसी गलती कर दी कि परिवार की प्रतिष्ठा पर संकट आ गया। तब विश्वकर्मा ने भारी मन से कहा, जब तक तुम अपने जीवन में कुछ सुधार नहीं करोगे, तब तक इस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। पुत्र क्रोधित होकर घर छोड़कर चला गया। जब वह जंगलों में भटकने लगा, कभी भोजन मिला, कभी नहीं मिला, कभी किसी वृक्ष के नीचे सोता तो कभी भूखे प्यासे दिन बीतते। उसका जीवन कष्टों से भर गया। एक दिन भटकते भटकते वह युवक पवित्र प्रयाग क्षेत्र पहुंच गया। वहाँ एक सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में अनेक ऋषि मुनि विष्णु भगवान की कथा सुन रहे थे। युवक भी थका हुआ था। वह वहीं बैठ गया। उस दिन पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी की महिमा का वर्णन हो रहा था। ऋषि कह रहे थे, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से कमला एकादशी का व्रत रखता है, अपने जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु उन्हें मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। युवक यह कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा जैसे उसे जीवन के लिए ही यह संदेश दिया जा रहा है। उसने मन में निश्चय किया, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, अब मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। अगले दिन कमला एकादशी थी। उसने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, पूरे दिन उपवास रखा, रात भर जागरण किया, हरि नाम का कीर्तन किया। उसके मन में पहली बार सच्ची भक्ति का भाव जागा। रात्रि के अंतिम पहर में अचानक आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया। कमल के समान सुंदर माता लक्ष्मी प्रकट हुई। युवक आश्चर्यचकित रह गया। वह उसके
वह उनके चरणों में गिर पड़ा। माता लक्ष्मी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। युवक बोला, माता, मैंने जीवन में अनेक पाप किए हैं। क्या मेरे जैसे पापी के का भी उद्धार हो सकता है? माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और भगवान की शरण में आता है, उसके लिए कुछ भी संभव हो सकता है। कमला एकादशी का व्रत समाप्त पापों का नाश करने वाला है। आज मैं तुम्हारे जीवन के कष्ट समाप्त करूंगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से युवक का जीवन बदल गया। उनके मन से बुरे विचार समाप्त हो गए। वह भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया। कुछ समय बाद उसे धन, सम्मान और सुख की प्राप्ति होने लगी। वह अपने माता पिता के पास लौटा। उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। माता पिता ने उसे गले लगाया। अब पूरा परिवार विष्णु भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगा। ऋषियों ने बताया, जो व्यक्ति कमला एकादशी का व्रत रखता है, उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एक समय अधिक महा को अधिक सम्मान नहीं देता था। सभी महीने अपना उपवास करते थे। वह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। भगवान विष्णु ने उस पर दया आई। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। जो भी इस माह में भक्ति दान जप तप और व्रत करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। तब से अधि मास पुरुषोत्तम मास कहलाया। भक्तों, इस कथा में हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। दूसरी, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। तीसरी, कमला एकादशी का व्रत केवल धन ही नहीं होता, बल्कि मन की शांति और आत्मिक उन्नति भी होता है। जो श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए जय विष्णु भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, कमला एकादशी माता की जय, सनातन धर्म की जय। जय हो विष्णु भगवान की। तो इसी के साथ हमारी कथा का हुआ समापन। अगर आप अच्छी कथाएं, धार्मिक कथाएं हमसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।